अमेरिका ईरान में फिर एक बार जंग शुरू हुई है। दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीधे टकराव की खबर सामने आई है जब अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस के तहत ईरान के पोर्ट्स पर जवाबी हमला किया है। यह कार्रवाई तब हुई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 अमेरिकी नेवी के जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की। अभी क्या हालात हैं वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया में एक महीने से चल रहा नाजुक सीजफायर गुरुवार को डगमगा गया। अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर अचानक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। अमेरिकी नेवी के जहाजों को यहां से भागना पड़ा। यह टकराव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हुआ है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल रूट में गिना जाता है। हालांकि घंटों चली इस झड़प के बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने की बात कही है और हालात सामान्य होने का दावा किया है। यह पूरा मामला ईरान के एक आरोप से शुरू हुआ था। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा है कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाजों को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक इन हमलों के जवाब में उसकी सेना ने हॉर्मुज के पूर्व और चाबहार पोर्ट के दक्षिण में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक जहाजों पर हमला किया। ईरान की खत्म अल बिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस जवाबी हमले में अमेरिकी सेना को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अमेरिका ने किसी भी नुकसान से इनकार किया है। उसने इस अटैक के बदले में ईरानी बंदरगाहों पर हमले का दावा किया है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका ने कशम द्वीप और बंदर खमीर और सीरिक जैसे तटीय क्षेत्रों में नागरिक क्षेत्रों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने हमले पर क्या कहा है वो भी जान लीजिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान ने 3 अमेरिकी नेवी एडजॉक्टेड यूएसएस ट्रक्सटन और यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मेसन को निशाना बनाते हुए मिसाइल, ड्रोन और समुद्री बोट से हमला किया है, लेकिन इन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से ये हमले किए जा रहे थे, जिनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स शामिल थे। सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका तनाव बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन अपनी सेना की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। वह ईरान भी साफ चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो बिना किसी हिचकिचाहट के कड़ा जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले पर क्या कहा है वो भी जान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा है कि ईरान की ओर से घातक हमले के बाद में भी तीनों जहाज सुरक्षित हॉर्मुज से निकल आए हैं। उन्होंने कहा है कि 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज से गुजरते समय हमले की चपेट में आए हैं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरानी हमलावरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस झड़प के बाद ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान ने जल्द समझौता नहीं किया तो अमेरिका और ज्यादा कड़ा और हिंसक जवाब देगा। ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम को कम करके दिखाने की कोशिश भी की है। उन्होंने एबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि यह सिर्फ एक छोटा सा झटका है और जोर दिया कि सीज फायर अभी भी लागू है। ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों पर हमले को लव ट्रैप बताया है। क्या खत्म हो गया है सीज फायर? अब बड़ा सवाल यह है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार हो रही सैन्य गतिविधियां वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। यह इलाका दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से भारी मात्रा में तेल का ट्रांसपोर्ट होता है। फिलहाल अमेरिका और ईरानी दोनों की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई युद्ध को फिर से शुरू करने का संकेत नहीं है और ना ही मौजूदा सीजफायर खत्म हुआ है, लेकिन हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और भी गंभीर रूप ले सकता है। हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच हालिया झड़प के बाद अब हालात सामान्य होने का दावा किया गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के बाद तटीय क्षेत्रों और द्वीपों में स्थित कंट्रोल में आ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक किसी नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि हॉर्मुज प्रांत में फिलहाल शांति है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अशांति फैलाई गई, ये जो अटैक किए गए, ये साफ बता रहे हैं कि अभी ये युद्ध का कहीं से कहीं तक अंत नहीं हुआ है। कभी भी कोई भी बड़ा युद्ध लगातार दस्तक दे सकता है। तो फिलहाल तो शांति है, लेकिन ये शांति कितने समय के लिए रहेगी ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन हॉर्मुज का रास्ता अभी भी खतरनाक बना हुआ है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।